है कि मौर्यों की सीमा या मौर्यों के साम्राज्य की उत्तरी सीमा कहां है, तो मौर्यों के साम्राज्य की उत्तरी सीमा हिंदू कुश पर्वत है और दक्षिणी सीमा कर्नाटक में है, पूर्वी सीमा इधर बंगाल में है और पश्चिमी सीमा गुजरात में है। इस प्रकार से मौर्यों ने भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया है, जिसकी सीमाएं हिंदू कुश पर्वत से चला करती थी, कर्नाटक तक पहुंचा करती थी और इधर बंगाल से चला करती थी और गुजरात और उसके बाद सिंध में अटक तक पहुंचा करती थी। इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की जाती है। स्वयं प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। इसका मतलब यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया है। अरे साहब, मैं और आगे बात करना चाहता हूं। विंसेंट स्मिथ जो एक अंग्रेज इतिहासकार हुए, वो स्वयं कहते हैं कि मौर्यों ने जिस सीमा रेखा को प्राप्त किया है, कौन सी सीमा रेखा? हिंदू कुश पर्वत। मौर्यों ने जिस सीमा रेखा को प्राप्त किया उसे कुल मिला के मुगल तो बहुत दूर की बात है, अंग्रेज भी प्राप्त नहीं कर पाए। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि प्रथम एंग्लो अफगान वॉर हुआ, उसमें पूरी तरह से अंग्रेजों की बड़ी मार लगी थी। 1839 से 42 के बीच में प्रथम एंग्लो अफगान वॉर हुआ था कि नहीं हुआ था? लॉर्ड ऑकलैंड के समय में अंग्रेज भी चाहते थे कि हमारी सीमाएं मौर्यों की सीमाओं को टच कर लें, लेकिन नहीं हो पाई। मैं ये कहना चाहता हूं कि विंसेंट स्मिथ कहता है कि मौर्यों ने उस सीमा रेखा को प्राप्त किया जिसे कहीं ना कहीं इस प्रकार से मुगल तो बहुत दूर की बात है, अंग्रेज भी प्राप्त नहीं कर पाए। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि भारत के इतिहास में पहली बार एक अखंड भारत की परिकल्पना को साकार किया जाता है। यह वह भारत है जिस भारत में बांग्लादेश भी था, जिस भारत में पाकिस्तान भी था, जिस भारत में बलूचिस्तान भी था, जिस भारत में अफगानिस्तान भी था। इतने बड़े अखंड भारत की कुलना की स्थापना पहली बार चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं और यह काम पहली बार हो रहा है। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को हम भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट कह सकते हैं।